जय श्री कृष्णा। गीता स्मरण के इस अंक में आपका स्वागत करते हुए जब आपके साथ में तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता के, तो एक बात ये याद करते हैं जो उपदेश पंचकम के संदर्भ में व्याख्या करते हुए स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज ने कही कि अनुष्ठान जो होते हैं वो नियम हो तब अनुष्ठान होता है। ऐसा नहीं कि कभी मन किया तो मंदिर चले गए और कभी मन नहीं किया नहीं गए। जैसे कि जंगल का जो शेर होता है ना, वो भी कभी कभी गंगा में स्नान कर लेता है, पर उसको अनुष्ठान नहीं कहा जा सकता है। यानी व्रतबद्ध होकर नियम से कुछ मंत्र जप करना या किसी तीर्थ स्थान का सेवन करना, वो अनुष्ठान के रूप में आता है। अब इस बात का संदर्भ यूं जुड़ जाता है कि हम अगर मनमानी करने पर चल रहे हों और कहें कि भगवान तो सब सब जगह है, शास्त्र में कहा तो क्या हुआ, इत्यादि इत्यादि, तो अपनी सुविधा के अनुसार हम अपने तर्क गढ़ते जा रहे होंगे, तो वो स्थिति बनती है कि हम वहां पहुंच जाते हैं जिसके बारे में भगवान ने तीसरे श्लोक में कहा, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में से भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझे तत्व से यानी यथार्थ रूप से जानता है। तो तत्व से और यथार्थ रूप से जानने के लिए भगवत परायण होकर जब हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो संतों की वाणी से शास्त्रों के अनुसार हमें अनुष्ठान करने या अपनी भक्ति को दृढ़ करना है। तो कहते हैं भाई, येन केन जो होता है, वो बेल जो है, वो अगर ठीक ठीक जगह से नहीं फैलेगी तो वो भी उतनी उपयोगी नहीं होगी, आश्रय वृक्ष का ढंग से नहीं लेगी। तो इसलिए शास्त्रीय कर्म करने के महत्व पर भक्ति की दृष्टि से जो जोर दिया गया है, उसका हमें सम्मान कर लेना चाहिए। तो कहते हैं कबीरदास जी की, ज्ञानी को ज्ञानी मिले, अरे रस की लूटम लूट। ज्ञानी को ज्ञानी मिले, रस की लूटम लूट, और ज्ञानी अज्ञानी मिले, होवे माथा कूट। तो ज्ञान के साथ में ज्ञान का मिलना, ये जो हो रहा है आपको और मेरा, तो रस की लूटम लूट हो रही है ना। जय जय श्री कृष्णा।